अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बातें हो रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। और सबसे पहले तो हम आपको अपनी समार्ट डिजिटल की इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में, स्पेशल ट्रांसमिशन में, खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा जी? ये सिलसिला जारी रहेगा 9 तारीख तक, जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता कि फाइनल कौन सी टीम्स में होने वाला है। और फाइनल नहीं हो जाता और शायद उसके अगले दिन भी हम एक महफिल जमाई लें। बिल्कुल जी। एक सबसे पहले इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान, जैसा कि मीरब आप और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान दिफाई चैम्पियन है, पाकिस्तान अपने इस एज़ाज़ का दिफा करे कामयाबी के साथ और पाकिस्तान एक मरतबा फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ातह बने। 9 तारीख को जब फ़ाइनल खेला जा रहा हो, 2 टीमें जो खेल रही हों उनमें से एक टीम पाकिस्तान की हो और फ़ातह टीम भी पाकिस्तान की हो। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मज़ीद बातें करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हो गई। अब जरा रियलिटी की तरफ भी आ जाते हैं कि स्क्वाड हमारे सामने है, प्लेइंग 11 क्या बनती है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार सामना हुआ न्यूजीलैंड के साथ और दोनों बार हम अपना मैच हार गए। इस बार हम क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटजी लेकर जाते हैं। रिजवान पर बड़ा प्रेशर है, फ़हीम, अशरफ और खुशदिल शाह पर बड़ा प्रेशर है क्योंकि उनकी शमूलियत के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी अपने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अभी तक सिलेक्ट किए हुए प्लेइंग 11 बनाने जा रही है। सो लेट्स सी कि कल का दिन कितना मुश्किल होता है, क्या प्रेडिक्शंस होती हैं। और एक और बात हाफिज़ साहब, आपने भी देखा होगा समा टीवी और समा स्पोर्ट्स के ऊपर आपको एक पोल नज़र आ रहा होगा जहां पर आज का सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान इंडिया में 23 तारीख को कौन जीतने वाला है, पाकिस्तान या इंडिया। तो अपने जवाबात, अपने कमेंट्स हमारे साथ जारी रखिए। इसी के साथ आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने अपनी स्क्रीन पर एक नंबर शो करना है, कुछ ही देर में आपको नज़र आ जाएगा। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का लाइव कॉल्स के ज़रिए हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही हाफिज़ साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके लिए मौका है कि अपने ख्यालात का इजहार करें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से नहीं सिर्फ, बल्कि दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें इस इवेंट में शरीक हैं। उस हवाले से आप अपने ख्यालात का इजहार करें और जो आप कहना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात भेजना चाहते हैं, या जिस अंदाज़ में भी आपको लगता है कि इंडिया की टीम के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, तो नंबर अभी कुछ ही देर में आपके टेलीविज़न पर, मोबाइल पर नज़र आ रहा होगा। वो नंबर सिर्फ आपके लिए, ताकि चूँकि आप इस ट्रांसमिशन का सबसे अहम हिस्सा हैं, ये महफ़िल आपके लिए ही है, ये सेट आपके लिए है, हम लोग आपकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ओपन तो करेंगे बाबर आजम, और रिजवान ने यह भी कहा है कि हारिस रऊफ बहुत पुरजोश हैं। और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये भी बताया है मीरब कि वो क्यों करेंगे, क्योंकि कंडीशन ऐसी है ना, किंग क्यों कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता तो है। काफ़ी सारी बातें रिजवान ने भी की हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कॉल्स की बात अभी हाफिज़ साहब ने दोहराई, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अगर कॉल करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हैं या आपको लगता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप वॉइस मेल भी सेंड कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, कॉल से बाहर आकर वॉइस मेल्स पर आ जाते हैं। तो वॉइस मेल सेंड कीजिए और उसको हम लोग सुनकर यहाँ पर ऑन एयर करके आपके टॉपिक को, आपके सवाल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू एंड हाफिज़ साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द इनॉग्रेशनल प्रोग्राम ऑफ जोर का जोर फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। आई विश दिस प्रोग्राम ऑल द बेस्ट एंड द टीम ऑफ पाकिस्तान ऑल द बेस्ट एज वेल एंड द गेम ऑफ क्रिकेट। कैसे है राणा साहब? बाबर क्यों ओपन करेगा? उन्होंने बताया कि कोई कंडीशंस हैं। सर काफ़ी बड़ा सरप्राइज नहीं दे दिया रिजवान ने कि बाबर इज गोइंग टू ओपन। चलें, लेट मी जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। अच्छी बात है, आई विश बाबर ऑल द बेस्ट। चलें, अब अल्लाह करे जैसे कि हम लोगों ने उसकी सेंचुरीज देखी आज से 3-4 साल पहले वो इम्पैक्ट करता था। आई होप एंड विश कि अब बाबर आजम विद द फ्लेयर ऑफ द बाबर आजम ऑफ 2018, 19, 20, 21 वो वाला फ्लेयर लेके आए। हमारे बॉलर्स वैसे फ्लेयर लेके आए और रिजवान वैसी इनिंग्स खेले ऐसे इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेली थी। लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स थिंक व्हाट बेस्ट इज़ इन स्टोर फॉर अस। लेकिन जो टीम की आपकी सिलेक्शन है और टीम जो हमारी है, अब ये हम 12 फरवरी को भी गुजरे हुए तकरीबन हफ्ता होने को है। और जब हमारे पास चांस था कि वी कुड हैव चेंज द कोर्स ऑफ आवर चांसेस। आप कोई भी पोस्ट देख लें, कुछ सुन लें, तो लोग यही कह रहे हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो है ना निस्बतन वीकर टीम है। बट वी हैव डन इट इन द पास्ट। वीकर टीम्स के साथ हमने, अगर हमारी कप्तानी अच्छी होती रहे और वी नीड अ कपल ऑफ प्लेयर्स टू क्लिक सीरियसली, तो इट कैन बी एनीवन्स गेम। कल की गेम वाकई मीरब सही कह रहे थे इंट्रो में, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की गेम।
हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के चांसेस के लिए। बिल्कुल। कल की गेम डिफाइन कर देगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोर्स क्या है, बिकॉज न्यूजीलैंड को अगर कल हम स्टॉप कर पाते हैं तो हमारे एकदम स्टॉक्स बिफोर इंडिया मैच बढ़ जाएंगे। राणा साहब, एक तो ये बात आपने कहा कि हमारे पास 12 तारीख तक था मौका, लेकिन अभी जब हम आज अब तो वो उससे निकल गए हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। अब इस टीम में आपने कहा कि क्लिक करने की ज़रूरत है, तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसे इनफरादी तौर पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं, या फिर आप समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी ही फैसला करेगी पाकिस्तान की जीत की तरफ जाने का, या फिर पाकिस्तान अगर नाकाम रहता है खुदा न खास्ता तो? फ़खर जमान फर्स्ट, नो सीक्रेट, पहला बंदा। दूसरा सलमान अली आगा, ये दूसरा बंदा है। और तीसरा जिस पे मैं समझता हूँ कि जिसको क्लिक करना चाहिए, शाहीन अफरीदी। बाबर आजम के इर्द टीम रैली ज़रूर कर सकती है, लेकिन जो इम्पैक्ट की बात है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें मेरा ख्याल है कि योर फ़खर जमान फॉर श्योर हैज़ टू कैरी ऑन। सलमान अली आगा मस्ट परफॉर्म द वे ही परफॉर्म्ड, जैसे वो खेलता है, बिकॉज वो अगर बैटिंग में कुछ क्वालिटी लेके आएगा तो उसी का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में लेके जाएगा, बॉलिंग में करेगा तो बैटिंग में लेके आएगा। बिसाइड्स दैट ही इज़ अ गुड कैरेक्टर जो कि प्रेशर लेता नहीं इतना, और वी नीड हिम टू क्रैक इट अप और बड़ा खेलने की। और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू मेक इनरोड्स। और अब शाहीन अफरीदी को चाहे उसको लड़के बॉल लेने पड़े, हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज एज ए चीफ आई मीन आपका जो मेन पेस एस होता है उसको जो है ना, ही ऑलवेज हैज़ टू रेज हिज हैंड। और रिजवान को भी थोड़ा ना ये रिएक्टिव कैप्टनसी से बाहर आना पड़ेगा लास्ट। आपका क्या ख्याल है मीरा? मुझे लगता है बाबर आजम के ऊपर बड़ी नज़रें होंगी, क्योंकि बाबर नंबर 1 पर खेल रहा है, और नंबर 1 पर बाबर का होना बेशक उसके नंबर से हटकर वो खेल रहा है, लेकिन ये है कि उस पर उम्मीदें और उस पर नज़रें फिर भी ज़्यादा होंगी। कप्तान की बड़ी उम्मीद है बाबर पर, उन्होंने उनका नंबर तब्दील नहीं किया, तो आई थिंक सो कि बाबर पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी। नज़रें मेरे से पूछे जी, आप साहब बताएं। अच्छा, ये चाह रहे थे। मुझे पता था। वो तस्वीर उतारते हैं। एक दोस्त है, वो ना किसी भी जगह पर जाता है ना, तो वो उसको तस्वीरें लेने का बहुत शौक है। हर किसी महफिल में, ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा किरदार होता है जो इस तरह के शौक होते हैं। हाँ जी। तो वो किसी फर्ज कर लें राणा साहब के साथ तस्वीर बनानी है ना, तो राणा साहब मशहूर शख्सियत है, तो पहले मुझे करेगा आओ जी आपकी राणा साहब मेरी भी तो नाल बनाओ ना। ये इस तरीके से हम ज़रा इंगेज, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कमेंट्स करते चले जाएं। और जैसे आपने कहा ना बाबर, देखिए राणा साहब, इसमें अगर तो पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस जीतना है, तो मैचेस जो इम्पैक्ट आपकी बॉलिंग डालती है ना, हाँ जी, वो बैटिंग उतना कम करती है। मतलब ये है कि एक जो आपको ड्राइव करती है ना, या जो आपके पैशन में इजाफा करती हैं, या जो आपका एक कह लेना रोब और दबदबा आता है, अगर आपके बॉलर्स चार्ज कर जाते हैं ना, तो पाकिस्तान के बहुत इम्कानात होंगे। चूँकि हम ज़्यादातर इन्हिसार भी बॉलिंग के ऊपर करते हैं, ये नहीं है कि बैटिंग करती नहीं है। विराट को देखें कि 2023 का वर्ल्ड कप उन्होंने कैसा खेला, रोहित को देखें कैसा खेला, आप ग्लेन मैक्सवेल को देखें, उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में जब 200 रन ऑन बोर्ड किए, ट्रेविस हेड, मिच मार्श को देखें। बट जो डेंट पड़ना है ना, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें, उसने रन्स किए, लेकिन वो रन्स भी हो सकते थे अगर इंडिया 50 ओवर्स खेल जाता तो वो रन्स हो जाते। जो आपको रोकेगा मुखालिफ टीम को, बॉलिंग है पाकिस्तान की। और शाहीन अफरीदी के इब्तदाई ओवर्स पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर वो क्लिक करते हैं, वैसे गुज़िश्ता 2-3-4 महीनों में अच्छी बॉलिंग की है। आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे देखते हैं तो वो ज़रा डिफरेंट जगह पर नज़र आए हैं। तो अगर तो वो क्लिक कर गए हैं और नसीम भी सपोर्ट कर लेते हैं, तो नया बॉल 4-5-6-7 ओवर्स पाकिस्तान अच्छा करता है तो कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान मैच। वो आपका इनिशियल जो रश ऑफ ब्लड होता है ना, वो सेटल इन करने में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। बस मेरा ये होप है कि जब शाहीन सेकंड चेंज पे आया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ ओवर्स, तो इतना डेंट डाल दे। और बॉलिंग का मेरा भी इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, बॉलर्स को सिर्फ बॉलिंग यूनिट को 10 एक्सलेंट बॉल्स चाहिए होती हैं, बट फॉर मेकिंग 100 यू नीड एटलीस्ट 40 गुड शॉट्स। तो उसमें बॉलर का इसलिए इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इस टीम में, बिकॉज इफ वी हैड वन स्पिनर, हारिस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरा मैं नहीं चाहूँगा हारिस को रिस्क ना करें आप। देखिए साइड स्पिन उसका है, हारिस से भी बॉल कर रहा है, ही इज़ नॉट बॉलिंग एट फुल थ्रॉटल। दीज आर ऑल, मैं मानता हूँ ऑल इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। लेकिन हारिस ने जो अपना इम्पैक्ट करना था ना ऑस्ट्रेलियन टूर में, आपको 28-30 साल के बाद एक उसने ट्रॉफी ला के दी वनडे की, वर्ल्ड चैम्प्स को बीट करके। इस टाइम पर अगर हम उसको उसमें रश करा देंगे ना, तो आई फेयर के वी माइट एंड अप लूजिंग फॉर 4-5-6 मंथ्स, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अब नसीम शाह रह गया, हसनैन रह गया। Someone should have told us. राणा साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा आपका क्या ख्याल है? नहीं, पहले आप बताइए। I'm actually liking it.
यार हारिस स्टोक्स साहब ने देखें 80% बॉलिंग की है बकौल रिजवान साहब के, 100% तो नहीं की है ना, और हमें चैंपियंस ट्रॉफी में 100% बॉलिंग चाहिए। जी हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे आपने हारिस का जिक्र किया, वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये एक अलग बहस है, चूँकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी टीम में 11 में शमूलियत वो मेडिकल पैनल की तरफ से होनी चाहिए। अगर तो उनके डॉक्टर्स, टीम डॉक्टर कहते हैं ना मीर कि उनको वो फिट हैं तो वो उसके लिए ठीक है। अगर वो उनको डॉक्टर्स नहीं कहते हैं कि आप खेलने के लिए फिट नहीं है तो आप उनको ना रिस्क करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर अब किस ग्रेड की इंजरी है, उनको तकलीफ किस नौयत की है, ये बहुत इसकी बड़ी अहमियत है कि अगर तो उनको कम है कि जो आप रिकवर कर सकते हैं। वैसे जो लोग इस इंजरी से गुजरे हैं उनका ये मानना है कि इसको टाइम लगता है। 6 महीने के 6 हफ्ते के बाद तो आपका रिहैब स्टार्ट होता है। हाँ, तो अगर तो वो उस तकलीफ में नहीं है तो फिर आपको उनको शामिल नहीं करना चाहिए।